how to speed up our preparation, how to speed up our learning. हेलो बच्चों, समय बहुत कम है, 38 डेज बचे हुए हैं और धीरे धीरे आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। वैसे मोटिवेशन जैसे आप एग्जामिनेशन में अच्छा करने लगते हो, आपके 2 मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सेम वे हियर ऑल्सो। अब आज का टॉपिक है वो, मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू स्पीड अप आवर प्रिपरेशन, हाउ टू स्पीड अप आवर लर्निंग। और ये बहुत बड़ी स्किल होती है। अगर आपने देखा हो हमारे टाइम में जब हम लोग स्कूल में थे तो एक कोर्स बिकता था कि अपनी मेमोरी पावर बढ़ाएं, लर्निंग बढ़ाएं, रिजल्ट में चेंज आएगा। 1-2 बार मैंने भी मंगाया था जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। तो उसमें यही था कि आपकी लर्निंग फास्ट होनी चाहिए। कई बार आप देखते हो एक न्यूज़पेपर कोई बड़ा इंटेलिजेंट बंदा बहुत जल्दी पढ़ लेता है और कई उसे बहुत स्लो पढ़ते हैं, और दोनों को सेम चीज़ आ जाती है, पूछो तो दोनों बता देते हैं। तो स्पीडिंग अप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंटेलिजेंट वर्क। और वो काम अगर आप करते हो तो कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो, एंड दैट इज फैक्ट। और वो है कि आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे स्पीड अप करोगे। उसका तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है कि आप अपने स्कूल, अपने कोचिंग के नोट्स से पढ़ो, बिकॉज वो आपके द्वारा लिखे होते हैं, समझ के लिखे होते हैं और आपके द्वारा पढ़े गए होते हैं। तो वो आपके दिमाग में जल्दी से आ जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने कोचिंग की होगी, और ऐसे लोग जो कोचिंग किए होंगे वो स्टैंडर्ड कोचिंग होगी, उनके टीचर अच्छे होंगे, तो नोट्स ऑलमोस्ट पूरा होगा। क्योंकि अगर आपने वहां लापरवाही की होगी तो नोट्स होंगे नहीं आपके पास, और लापरवाही की होगी तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आजकल चल रहे होंगे। तो अब उसको कमी करने के लिए तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको कवर अप करने के लिए। लेकिन आपने वहां अगर एक काम अच्छा किया है कि आपने नोट्स को प्रॉपर बनाया है, तो मुझे लगता है कि आपकी ये दिक्कत काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, और अपनी इस परफॉर्मेंस को आप काफी हद तक 20-30% तो मिनिमम बढ़ा ही सकते हो। तो स्पीड अप का एक तरीका हो गया कि आपको अपने नोट्स के द्वारा पढ़ना है। और भी क्या मेथड हो सकते हैं, बट बिफोर गोइंग अहेड, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। आपके लाइक करने, कमेंट करने से मुझे आइडिया लगता है। कमेंट से तो कहीं मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कमेंट करते हो तो मुझे एकदम रेलेवेंट टॉपिक पता चलता है, बिकॉज यू आर द रियल पर्सन जो एग्जाम देने जा रहे हो। और जब एग्जाम देने जा रहे हो तो नेचुरली आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे और आप लोगों के लिए ही होंगे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वहां से मुझे हेल्प मिलता है, ये सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि अभी मैं कट ऑफ वगैरह पे वीडियो नहीं बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन करने को पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब टू अर्ली टू से एनीथिंग। बिना पेपर देखे, बिना टेस्ट पेपर को एनालाइज किए कैसे बता दें। ये तो रैंडम हो गया, फिर तो वैसे रैंडम बोल लो 650 आ जाए, हर जगह मिल सकता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल। तो अब चलो आके मैं बताता हूँ स्पीड अप करने के और तरीके क्या हो सकते हैं। स्पीड अप करने के तरीके होते हैं कि आप अपनी इफिशियंसी को बढ़ाइए। कई बार हम 5 घंटे पढ़ते हैं और उसमें प्रोडक्टिविटी 3 घंटे की निकल के आती है। कई बार हम 1 घंटे एक रजिस्टर को पलटते रहते हैं और आखिरी में सोचते हैं कुछ समझ में नहीं आया। तो ये कैसे दूर किया जा सकता है, इससे आपको पता लगाना होगा आपका ऑप्टिमम टाइम क्या है। आप किस टाइम मोस्ट एनर्जाइज रहते हो। जब आपकी थकान लगे तो रेस्ट कर लिया, एक नैप ले लिया, लेकिन आपको अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देखना होगा कि व्हेन यू आर एट मैक्सिमम पोटेंशियल, उस टाइम आप अपनी पढ़ाई का ज्यादा हिस्सा और टफ वाला हिस्सा कंप्लीट करो। वहां से भी लर्निंग बेटर होती है। इट कैन बी अर्ली मॉर्निंग विच इज रियली वेरी गुड, इट कैन बी लेट इवनिंग, बट पोस्ट डिनर थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा आलस आता है। तो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग कैन बी द बेस्ट टाइम, और इवन द डे टाइम। इवनिंग टाइम में जिसको सूट करता है वो कर ले। मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग लर्निंग के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, वहां पे हम टफ पार्ट पकड़ सकते हैं। तो एक तो आप अपने रूटीन को देख सकते हो कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, कब ज्यादा पढ़ाई करना है। यहां से भी लर्निंग आपकी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। दूसरा, आप कभी भी कोई चीज नोट्स पढ़ रहे हो और थक गए हो, पढ़ते पढ़ते थक गए हो, तो आप लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपने खूब पढ़ाई की, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे से पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो सपोज, तो स्विच कर जाओ। सब्जेक्ट स्विचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से भी तो हमें रिलैक्सेशन मिलता है, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। ऑल्दो आप लगातार पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे सिलेबस आपने सब्जेक्ट चेंज किया, आपके दिमाग को एक इनडायरेक्टली उसे एक सिग्नल जाएगा कि उसे लगेगा मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया हूं, और फिर आप अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हो। तो आप स्विचिंग करो, वन गो में 3 घंटे फिजिक्स पढ़ने की बजाय आप 1-1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ो, फिर केमिस्ट्री पे आ जाओ या बायो पे आ जाओ।
फिर केमिस्ट्री पे आओ, अगर बायो पे आ गए हो तो फिर उसके बाद बायो पे जाओ, फिर फिजिक्स जाओ। इस तरह से अगर आप स्विच करोगे तो आपकी पढ़ाई का जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक तो तरीका ये होगा स्पीडिंग अप का। फिर उसके बाद सबसे स्पीडिंग अप का तरीका, तो मैं बार बार डे 1 से बोल रहा हूँ, टेस्ट होता है। टेस्ट को कम इंटरवल पे देना सबसे बढ़िया तरीका होता है। इससे बढ़िया कोई दुनिया में तरीका ही नहीं है। अब एक चीज होता है क्या है कि क्या हर चीज हर सबको पसंद नहीं आती, तो कुछ लोगों को गलती निकालनी है। आप 10 दिन का गैप दे दो तो भी वो गैप गलती निकालेंगे, उसी सिलेबस को 10 दिन में पढ़ेंगे। अब आप 2 दिन का गैप दो तो 90% आप सिलेबस वो 2 दिन में कर लेंगे, और 10 दिन के गैप में वो 10 दिन में पढ़ते हैं पूरा सिलेबस। तो आपने 2 दिन में 90 पढ़ लिया, अब 10 ही तो बचा, अगले टेस्ट में उसको कवर कर लेंगे। तो स्पीड अप करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वो है टेस्ट सीरीज, वो भी कम इंटरवल पे, क्योंकि वो आपका दिमाग को बहुत तेज कर देता है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपने पुराने किसी भी टारगेट को याद करिए, जब आपको डेडलाइन मिली थी स्कूल से कि ये प्रोजेक्ट इतने दिन में सबमिट करना है, और आखिरी दिन में आपने कैसे तेजी से उसको सबमिट किया था। फिर आप एक और सिचुएशन याद करिए कि आपको प्रोजेक्ट मिला किसी तारीख को सबमिट करने में, एक दिन पहले बताया गया प्रोजेक्ट का डेट टल गया है, तो तब तक आपका आखिरी दिन, फिर अगले में आखिरी दिन ही आपने किया। ऐसा नहीं उसने उस दिन कर लिया हो क्योंकि कल देना था। जैसे आपको पता चला प्रोजेक्ट टल गया है तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी टल जाती है, और होता वही है, एक दिन पहले ही करते हो आप लोग। यही हाल स्टडी के लिए एकदम सही माना जाता है कि अगर आपने आपके टेस्ट में गैप ज्यादा हो गया तो आप ये गलत फहमी दिमाग निकाल दो कि आपको तैयारी का टाइम मिला। आपने बेसिकली अपने सक्सेस को, अपने स्टडी को, अपने स्पीड को पोस्टपोन कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना, कंपटीशन में प्रेशर अगर आपके दिमाग में आ रहा है बिकॉज ऑफ शेड्यूल, सो इट्स गुड फॉर यू एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू। कभी भी टीचर नहीं चाहता कि उनके बच्चे का सिलेक्शन ना हो। खासतौर से हम लोग जब यही देख रहे हैं पिछले 20 सालों से, नॉट विद द लोकल इंस्टीट्यूट, विद द नेशनल इंस्टीट्यूट, विद सिलेक्शन ऑलमोस्ट एवरी ईयर स्टेट टॉपर को देखते हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को देखें इतनी बार। और ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तभी हो सकता है जब आप स्पीड अप करें और थोड़ा सा प्रेशर लेके पढ़ाई करें। प्रेशर लेके मतलब जल्दी जल्दी आप टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। सो आई होप दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बट बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है।